दोस्तों, प्राचीन काल में एक बुढ़िया रहती थी। वह रोज रविवार का व्रत करती और सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके आंगन को गोबर से लीपती थी। उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करते हुए कथा सुनकर सूर्य भगवान का भोग लगाकर एक समय भोजन खाती थी। सूर्य भगवान की अनुकंपा से बुढ़िया को कोई भी कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन्य धान्य से भर रहा था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बुरी तरह जलने लगी। बुढ़िया ने कोई गाय नहीं पाल रखी थी, अतः वह अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने कुछ सोचकर अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया आंगन न लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे सौपन में दर्शन दिए और व्रत न करने और उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात कही। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ और मैं तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करूँगा जो तुम्हारे घर को धन्य धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। सूर्य भगवान कहते हैं कि रविवार का व्रत करने वालों की मैं सभी इच्छाएं पूरी करता हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से बांझ स्त्रियों को पुत्र की प्राप्ति होती है। सौपन में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देखकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब बुढ़िया की आंख खुली तो उसने अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़े को पाया। यह देखकर बुढ़िया हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह और भी ज़्यादा जलने लग गई। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पहले गोबर किया करती थी और वो गोबर सोने का होता और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठा ले जाती। कई दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में पता नहीं चला। बुढ़िया पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्यदेव का व्रत करती और कथा सुनती रही। लेकिन सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने तेज की आंधी चलाई। आंधी के कारण बुढ़िया ने गाय को भीतर बांध दिया। सुबह उठकर बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को भीतर बांधने लगी। कुछ ही दिनों में बुढ़िया भी धनी हो गई। उस बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। उसने अपने पति को समझा बुझाकर उस नगर के राजा के पास भेज दिया। राजा को जब बुढ़िया के पास सोने के गोबर देने वाली गाय का पता चला तो उसने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय को लाने का आदेश दिया। सैनिक उस बुढ़िया के घर पहुंचे और उस बुढ़िया की गाय को और उसके बछड़े को खोलकर महल में ले गए। बुढ़िया ने सैनिकों से बहुत प्रार्थना की लेकिन वे नहीं माने। उस दिन बुढ़िया ने कुछ नहीं खाया और सारी रात सूर्य भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। उधर गाय को देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसे आश्चर्य हुआ। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते हुए देखकर करुणा आ गई। उस रात सूर्य भगवान ने राजा को सौपन में कहा, राजन, अगर तुम बुढ़िया की गाय नहीं लौटाओगे तो मैं तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगा। सूर्य भगवान की ऐसी बातें सुनकर राजा भयभीत हो गया और सुबह उठते ही गाय को उसके बछड़े समेत बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने बहुत सारा धन देकर बुढ़िया से अपनी गलती मांगी तो बुढ़िया ने उस राजा को भी क्षमा कर दिया। उधर राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया और राज्य में ये घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत किया करें। रविवार का व्रत करने वाले सभी लोगों के घर धन्य धान्य से भर गए। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। बोलिए सूर्य भगवान की जय।